एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकॉम इंडिया पर। दोस्तों, आज हम फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के भी मतलब जितना टाइम्स भी और आई ले सकते हैं भी आई क्वेश्चन, जो कि या तो 2 मार्क्स में पूछ देगा या तो 5 मार्क्स में पूछ देगा। दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है? अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल क्या पूछ देगा दोस्तों? विशेषता पूछ देगा। अगर ये नहीं पूछा तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में क्या पूछ देगा दोस्तों? अंतर पूछ देगा। अगर ये दोनों नहीं पूछा तो बीटा या गामा में पूछ देगा दोस्तों, या अल्फा और गामा में पूछ दिया, या तीनों का विशेषता एक साथ ही पूछ दिया। अगर 5 मार्क्स से पूछा तो दोस्तों 5 आपको विशेषता लिखना पड़ेगा। अगर 2 मार्क्स से पूछा तो आप 3 लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शॉर्ट में जानते हैं और छोटा छोटा ही है कि अल्फा कण और बीटा कण का क्या विशेषता के बारे में हम जानते हैं। देखिए क्या है अल्फा कण, क्या है इसका विशेषता के बारे में। पहला विशेषता देखिए दोस्तों, इन्हें 2 हीलियम से व्यक्त किया जाता है। हीलियम मतलब क्या दोस्तों? देखिए हीलियम, इधर क्या लिखा जाता है? ये है प्रोटॉन की संख्या, ऊपर क्या है दोस्तों? मास नंबर। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या। क्या है इससे ई लिखने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? हम अल्फा पार्टिकल को डिनोट कर रहे हैं। क्या दोस्तों? ये लिखने का मतलब हीलियम 2 लिखने का मतलब क्या है दोस्तों? हम अल्फा पार्टिकल को डिनोट कर रहे हैं। यहीं पर देखिए दोस्तों, पहला हो गया, इससे व्यक्त किया जाता है। इसमें देखिए प्रोटॉन 2 है, द्रव्यमान 4 है, तो इसे क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर इससे न्यूट्रॉन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? 4 - 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। देखिए अगला, इनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने दोस्तों? इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनकी गति प्रकाश की 1/10 होती है। क्या दोस्तों? देखिए इनकी गति है जो प्रकाश की 1/10 होती है। देखिए मान लीजिए प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? आप तो जानते हैं निर्वात प्रकाश 3 × 10⁸ होती है। क्या? मीटर पर सेकेंड। इतना होता है दोस्तों क्या? प्रकाश की गति। इसके गति की कितना होता है? 1/10 गुना होता है। क्या दोस्तों? 1/10 गुना। देखिए अगर ये कट जाए 3 × 10⁻7 आ जाएगा। क्या दोस्तों? 3 × 10⁻7 आ जाएगा। गति कितनी होती है दोस्तों? प्रकाश के 1/10 गुना होता है। क्या दोस्तों? प्रकाश का 1/10 होता है। और इसकी आयनन क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या दोस्तों? इसकी आयनन क्षमता कितना होती है? बहुत अधिक होती है। क्या दोस्तों? आयनन क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला क्या दोस्तों? इनकी वेधन क्षमता बहुत कम होती है। क्या दोस्तों? इसकी वेधन क्षमता, नाम से ही वेध सकने वाला दोस्तों, इसकी वेधन क्षमता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। क्या दोस्तों? बहुत कम होती है। क्या? बहुत कम होती है। और आयनन क्षमता बहुत अधिक होती है। छठा देखिए दोस्तों, ये विद्युत और चुंबकीय दोनों के द्वारा विक्षेपित होता है। क्या दोस्तों? अगर इसे दोस्तों अल्फा पार्टिकल को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र किसी में भी रखा जाए दोस्तों, ये क्या हो जाए? विक्षेपित हो जाएगा। या तो गति करने लगा, या तो किधर भी चला जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्षेपित हो जाएगा। या तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या हो जाएगा? उधर विक्षेपित हो जाएगा। क्या दोस्तों? अल्फा पार्टिकल का विशेषता क्या हुआ? इसे हीलियम 2 से डिनोट करते हैं। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसका गति क्या होता है? प्रकाश की गति का 1/10 गुना होता है। इसका आयनन क्षमता क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और वेधन क्षमता बहुत कम होता है दोस्तों। और अगला क्या है दोस्तों? ये विद्युत चुंबकीय और क्षेत्र के द्वारा क्या होता है? ये विक्षेपित हो जाता है। अगला क्या है दोस्तों? बीटा पार्टिकल है। क्या दोस्तों? बीटा पार्टिकल क्या है? देखिए इन पर 1 इकाई का ऋण आवेश। क्या दोस्तों? इन पर 1 इकाई का ऋण आवेश तथा इसका विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। क्या दोस्तों? अगर इसका रेस्ट मास पूछा जाए तो कितना होता है दोस्तों? 0। क्या है? बीटा कण का क्या होगा? रेस्ट मास मतलब 0 हो जाएगा। दूसरा देखिए, इनकी आयनन क्षमता क्या होती है दोस्तों? आयनन क्षमता गामा किरणों की से 100 गुना होती है। क्या दोस्तों? गामा किरणों का जितना होगा ना, उसमें आप 100 से गुना कर दीजिए, उतना आयनन क्षमता किसका हो जाएगा दोस्तों? बीटा कण का। क्या दोस्तों? बीटा कण का। अगला देखिए, वेधन क्षमता इसकी कितनी होती है? अल्फा किरणों का 100 गुना। क्या दोस्तों? अल्फा किरणों का 100 गुना। देखिए अल्फा का कितना है दोस्तों? आयनन क्षमता। देखिए जब इसकी अल्फा की आयनन क्षमता बहुत अधिक है। क्या दोस्तों? बहुत अधिक। तो इसका तो ये दोस्तों 100 गुना है, मतलब इस बहुत 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 अधिक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? वेधन क्षमता। आयनन क्षमता भी बहुत अधिक हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? गामा से। और वेधन क्षमता क्या हो जाएगा? अल्फा से 100 गुना होता है। अगला क्या है दोस्तों? इनकी गति प्रकाश की गति से थोड़ा कम होता है। तो मतलब अगर 3 × 10⁸ प्रकाश की गति होती है दोस्तों, इससे क्या होता है? थोड़ा कम होता है, मतलब कुछ कम ले लीजिए। अगला क्या दोस्तों? इन पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अगर इसमें भी रखा जाए तो ये क्या? ये भी विक्षेपित हो जाता है। क्या दोस्तों? ये भी विक्षेपित हो जाता है, या गति करने लगता है। या तो विक्षेपित का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इधर उधर होने लगा, या मतलब गति उति करने लगा। क्या जगह दोस्तों? याद करिए, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में क्या अंतर होता है दोस्तों? अगर आपको अंतर पूछा जाए, इसे हीलियम से व्यक्त किया जाता है, हीलियम 2 से। इस पर क्या था?
एक आवेश का ऋण आवेश और रेस्ट मास इसका कितना होता है, 0 होता है। और ये क्या है दोस्तों, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा इसका क्या होता है दोस्तों, गामा किरणों से 100 गुना ज़्यादा आयनन क्षमता होता है और अल्फा किरणों से वेदन क्षमता 100 गुना ज़्यादा होता है। और इसकी गति क्या होती है, प्रकाश की गति से कम होती है। अगर दोनों की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रखा जाए तो ये दोनों क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा। क्या दोस्तों, विक्षेपित हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सिंपल में लिखा हुआ, आप 5 नंबर आराम से उठा सकते हैं। जय हिंद।